नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। राहुल, सोनिया समेत 7 आरोपियों पर 2000 करोड़ की संपत्ति गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगा है। हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया गया तो क्या कहा गया, किस वजह से संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए अमित, ईडी के जितने भी मामले हमने देखे हैं पीएमएलए के तहत जो भी ईडी एफआईआर दर्ज करती है यानी कि ईसीआईआर दर्ज करती है, तो वो कोई स्टेट या किसी दूसरी पुलिस या सीबीआई ने कोई मुकदमा दर्ज किया हो तो उसकी जांच को आधार बनाकर ईडी जो है वो ईसीआईआर दर्ज करती है। यहां पर जो कोर्ट है राउस एवेन्यू कोर्ट, उसने ये कहा क्योंकि ये कंप्लेंट जो है वो प्राइवेट पर्सन यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की थी, तो ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर जांच की और जो सुब्रमण्यम स्वामी की जो शिकायत थी उसी के ऊपर ईसीआईआर दर्ज की। तो जो ईडी के टॉप सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि पहली बात तो वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, और दूसरी बात उनका ये कहना है कि क्योंकि ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग है उसने इसी साल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी नेशनल हेराल्ड मामले में, जब वो चार्जशीट फाइल करेगी तो उसके साथ ही ईडी अपनी अलग से फ्रेश प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी कि चार्जशीट फाइल करेगी। सबसे अहम बात यहां पर अमित की जो जज हैं उन्होंने जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसकी मेरिट पर नहीं गए। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है वो गलत है। ईडी ये कह रही है कि एक टेक्निकली जो है वो कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक प्राइवेट पर्सन की शिकायत के ऊपर ईसीआईआर दर्ज की तो वो गलत है और उसके अंदर लेकिन जांच को लेकर और जो मेरिट है इस पूरे केस की उसको लेकर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। तो पूरा इंतजार इस बात का है कि जो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस पर जब वो चार्जशीट फाइल करेगी तो अतुल, आपका यही कहना है कि इस मामले में लेकिन जांच जारी रहेगी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वो भी इस मामले में आगे जांच करके चार्जशीट दाखिल करेगी, यानी कि फौरी राहत जरूर मिल गई है यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। बहरहाल, बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर अमित शाह ने उनका अभिनंदन किया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने नितिन नवीन को सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये मुलाकात बहुत खास मानी जा सकती है? ये स्वाभाविक सी मुलाकात थी। कल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे पदभार ग्रहण किया नितिन नवीन ने और अब बहुत ज़रूरी था कि पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं उनका वो आशीर्वाद लें। उस लिहाज से समझा जा सकता है कि पहले नितिन गडकरी और उसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पास हो गए, और गृहमंत्री अमित शाह के लिहाज से अगर बात करें तो नितिन नवीन को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे सबसे क्लोजली एक तरह से उनके साथ काम करना होगा और तमाम सरकार के कामकाज को देखने के साथ साथ पार्टी के ही कामकाज में गृहमंत्री अमित शाह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि नितिन नवीन के लिए कितना ज़रूरी रहेगा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में वो ठीक तरीके से काम करें। और ये माना भी जाता है कि नितिन नवीन अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें एक प्रमुख भूमिका गृहमंत्री अमित शाह के ओपिनियन की भी रही है, क्योंकि चाहे सिक्किम के चुनाव प्रभारी हों या फिर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हों, वहाँ रहते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने उनके कामकाज को बहुत करीब से देखा। इस बार के बिहार के चुनाव में भी उनके कामकाज को बहुत करीब से देखा और वहाँ पे बहुत स्वाभाविक एलिवेशन हो गया नितिन नवीन का, और उसी सिलसिले में आज वो मार्गदर्शन के लिए पहुँचे थे। और ये तस्वीरें आपको समय समय पर नज़र आती रहेंगी जब कई बार ऐसा होगा, एक महीने में कई बार ऐसा होगा जब नितिन नवीन गृहमंत्री अमित शाह के पास जाएंगे और पार्टी के जो भी अफेयर्स हैं, क्योंकि आगे तो सबसे बड़ा चैलेंज बंगाल का बड़ा चैलेंज जिसे कहें वो बंगाल का नजर आ रहा है। असम में भी चुनाव है लेकिन बंगाल का चैलेंज ज़्यादा बड़ा चैलेंज रहेगा पार्टी के लिहाज से, तो वहाँ पर कैसे। और देवेंद्र, वैसे भी अगर बात की जाए तो चाणक्य माना जाता है बीजेपी का गृहमंत्री अमित शाह को, तो उनसे बेहतर मार्गदर्शन देने वाला भी नितिन नवीन के पास फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कोई और मौजूद है।